डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की 10वें दिन की एक्टिविटी यानी 10वीं एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका भी टाइटल कल ही की एक्टिविटी की तरह है, एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम, कि किसी कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना। और इसमें हम ख़ास तौर से सीखेंगे कि मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस के जो सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, और ख़ास तौर से WH वर्ड्स के ज़रिए बनाए जाने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को समझना। ये समझेंगे कि कैसे WH वर्ड्स के ज़रिए हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं और उसके यूजेज कैसे हो सकते हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट से, किसी स्टोरी से, किसी पैराग्राफ से हम कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे किसी पैराग्राफ को, एडवर्टाइज को देखकर हमारे जहन में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे इंग्लिश में बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में टीचर्स और पेरेंट्स के करने का काम ये है कि चेक वेदर द स्टूडेंट कैन से द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ टॉपिक विद डिफरेंट WH वर्ड्स, के टीचर ये चेक करे कि क्या स्टूडेंट किसी भी टॉपिक या किसी भी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, WH वर्ड के ज़रिए कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। आज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, टीचर बच्चों से क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर पूछे। ये पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे आता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है। कल के जो एक्टिविटी थी तो उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर बाद में रिमेनिंग पार्ट आता है, यानी सेंटेंस का जो जितना भी बाकी हिस्सा है तो फिर वो आखिरी में आता है। तो कल की एक्टिविटी में हमने WH वर्ड का या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखा था, तो अगर आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो टीचर की करनी की होंगी वो ये होंगी कि सी इफ़ दे कैन रिलेट द WH वर्ड विद देयर फंक्शन, के बच्चे क्या WH वर्ड को उनके फंक्शन के साथ में रिलेट कर पाते हैं, यानी क्या बच्चों को मालूम है कि WH वर्ड जो भी आते हैं तो उनके क्या फंक्शन है, किस लिए, कैसे उनको सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो टीचर बच्चों को ये ज़रूर चेक करे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट का इसमें करने का काम ये होंगे कि ट्राई टू रिलेट द WH वर्ड टू द गिवन एडवर्टाइजमेंट, कि जो भी एडवर्टाइजमेंट इस एक्टिविटीज़ में आने वाली है तो उसके साथ में WH वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करें। देखें कि कैसे हम इस एडवर्टाइजमेंट पे WH वर्ड के ज़रिए क्वेश्चन बना सकते हैं। एक WH वर्ड का जो क्वेश्चन होगा तो वो इस एडवर्टाइजमेंट पर कैसे अप्लाई हो सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चन, और WH क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाए, WH वर्ड की जितनी भी आ सकते हैं तो उनकी लिस्ट बनाए और उनके ज़रिए कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। तो आज का जो लेसन है तो उसमें कई एक्टिविटीज़ है, और जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी, और लर्निंग एक्टिविटी में भी अलग अलग सब एक्टिविटीज़ है। तो पहली जो एक्टिविटी है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के नीचे आए हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। और फोर्थ है कि वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। एंड फिफ्थ है कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी WH वर्ड्स हैं तो उनको मैंने रेड कलर से लिखा है, और उनके ज़रिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाए हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। जैसे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, स्कूल कब जाते हो, कैसे जाते हो, तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। लर्निंग एक्टिविटी की जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि फ्रेम 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो, के नीचे दी गई जो एडवर्टाइजमेंट है तो उससे हमको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है वो सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें 4 बच्चे हमको खेलते हुए दिखाए जा रहे हैं जो कि कीचड़ वाले पानी में खेल रहे हैं, उसमें कूद रहे हैं। और नीचे जो उसका टाइटल या स्लोगन टाइप दिया गया है तो वो है दाग अच्छे हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट को सामने रखते हुए हमें 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 5 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, पहला है कि व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज़ दिस, कि ये किस तरह की पिक्चर है। तो आंसर में हमने लिखा है कि द पिक्चर इज़ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्फ एक्सेल, कि ये पिक्चर सर्फ एक्सेल के एडवर्टाइजमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज दिस एड हैव, कि ये एड में कितने बच्चे हैं। सो आंसर है कि देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द एड, कि इस एड में, इस एडवर्टाइजमेंट में 4 बच्चे हैं। एड एडवर्टाइजमेंट को भी कहते हैं। और थर्ड है कि व्हाट आर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आंसर है कि दे आर जंपिंग इन अ पडल, कि वो एक पडल में खेल रहे हैं। पडल कहते हैं कि जहाँ पे अगर थोड़ा सा पानी जम जाता है, उसमें कीचड़ भी होता है, तो उसको हम पडल कहते हैं।
तो वो पडल में कूद रहे हैं। और फोर्थ है कि वाई डज द एड से दाग अच्छे हैं, इस एड में ऐसा क्यों कहा गया है कि दाग अच्छे हैं। तो आंसर है कि बिकॉज विद सर्फ एक्सेल स्टेन्स मीन्स दाग कैन बी वॉश्ड ऑफ ईजिली, क्योंकि सर्फ एक्सेल के ज़रिए हम स्टेन्स को यानी दाग को आसानी से धो सकते हैं, आसानी से दाग धोए जा सकते हैं। सो नाउ स्टेन्स और दाग कैंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम इन्जॉयमेंट, तो इसलिए अब दाग बच्चों को इन्जॉयमेंट से रोक नहीं सकते हैं। और फिफ्थ है कि वेयर डू यू सी दिस एड, या वेयर डू यू सी दिस एडवर्टाइजमेंट, कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ देखते हैं। सो आंसर है कि आई सी दिस एड ऑन टीवी, कि मैं इस एड को टीवी पर देखता हूँ। थर्ड एक्टिविटी है कि राइट 5 क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो, के नीचे एक पैसेज दिया गया है तो उसको पढ़ने के बाद में आप उससे 5 क्वेश्चन बनाइए। सो सेंटेंस कुछ इस तरह है, पैराग्राफ कुछ इस तरह है कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेजर्ट फार अवे, एक समय की बात है, एक वक्त की बात है कि एक दूर के रेगिस्तान में देयर वाज अ रोज हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, के एक गुलाब था जिसको कि अपनी खूबसूरत लुक पर बहुत ज़्यादा घमंड था। हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, उसकी सिर्फ एक ही शिकायत थी, एक ही कंप्लेंट थी कि वो एक भद्दे से कैक्टस के पास ग्रो हुआ था, उगा था। एवरी डे द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स, हर दिन खूबसूरत गुलाब कैक्टस के इंसल्ट करता था, उसकी बेइज्जती करता था, उसका मजाक उड़ाता था उसके लुक की वजह से। ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन क्वाइट, और इन सब के दौरान, इन सब के दरमियान जो कैक्टस था तो वो खामोश ही रहता था। ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाय ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस, और जितने भी दूसरे प्लांट थे, दूसरे जितने झाड़ थे तो वो सब कोशिश करते थे कि रोज़ को, गुलाब को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। बट शी वॉज स्वेड बाय हर ओन लुक्स, लेकिन वो अपने ही लुक में, अपनी ही खूबसूरत जो लुक था तो उसमें मगन था, घमंड में अपने चूर था वो। वन स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई, एक चिलचिलाती गर्मी में जो रेगिस्तान था वो सूख गया। देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, और झाड़ों के लिए कुछ भी पानी नहीं बचा। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट, तो जो गुलाब था तो वो जल्दी ही मुरझाने लगा। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप, उसकी पंखड़ियाँ सूख गई। लूजिंग देयर लश कलर, और उसका जो भड़कदार कलर था तो वो भी ख़त्म हो गया, उसने खो दिया। तो अभी हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी है। अब उस कहानी को सामने रखते हुए हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो कुछ इस तरह है कि व्हाट आर द 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। सो आंसर है कि देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, रोज एंड कैक्टस, के इस स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर रोज और कैक्टस हैं। और सेकंड है कि वाई डिड द रोज हैव अ कंप्लेंट, कि क्यों रोज को, गुलाब को शिकायत थी। सो आंसर है कि द रोज हैड अ कंप्लेंट बिकॉज शी हैड ग्रोन नियर टू अ कैक्टस, कि रोज को शिकायत ये थी क्योंकि वो एक कैक्टस के करीब उगा था। और थर्ड है कि वेयर इज़ दिस स्टोरी टेकिंग प्लेस, कि ये कहानी कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर वाक़ हो रही है। सो आंसर है कि द स्टोरी इज़ टेकिंग प्लेस इन अ डेजर्ट, कि ये कहानी एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हु ट्राइड टू मेक द रोज सी सेंस, किसने कोशिश की कि रोज़ बात को समझे। सो आंसर है कि द अदर प्लांट्स ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस, कि दूसरे प्लांट्स ने, दूसरे झाड़ों ने ये कोशिश की कि रोज़ सेंस को देख सके, यानी रोज़ बात को समझ सके। और फिफ्थ है कि हुज पेटल्स ड्राइड अप एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि किसके पंखुड़ियाँ कहानी के एंड पर सूख गई। सो आंसर है कि द पेटल्स ऑफ रोज ड्राइड अप एट द एंड ऑफ द स्टोरी, के कहानी के एंड पर रोज़ के, गुलाब की पंखुड़ियाँ सूख गई, मुरझा गई। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उनको हमने WH वर्ड के ज़रिए बनाए हैं, और जितने भी क्वेश्चन है तो वो इसी स्टोरी से रिलेटेड है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं कि आप कोई चीज़ को देखिए, कोई टॉपिक को देखिए, कोई एडवर्टाइजमेंट को देखिए, कोई पैराग्राफ को पढ़िए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आप बहुत धीरे धीरे करके क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। द टीचर विल गिव अ शॉर्ट पैराग्राफ एंड आस्क द स्टूडेंट टू फ्रेम WH क्वेश्चन ऑन द कंटेंट, कि टीचर बच्चों को एक छोटा सा पैराग्राफ देगा और फिर स्टूडेंट से कहेगा कि वो उसके ऊपर WH क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी कहानी लिखी है अकबर और बीरबल की, जो कुछ इस तरह है कि वन डे किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट रूम दैट लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम पजल्ड,
कि एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कोर्ट में, अपने दरबार में इस तरह का सवाल किया कि उस सवाल ने हर कोई जो कि उस कोर्ट रूम में था, दरबार में था, उनको पजल छोड़ दिया, यानी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दें। एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर, जैसे ही वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उस सवाल का जवाब दे सके, बीरबल वॉकड इन, तो बीरबल अंदर आया। एंड जिस कमरे में, जिस कोर्ट रूम में वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में बातें कर देंगे उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, तो उसे रूम में बीरबल अंदर आया एंड आज व्हाट इज़ द मैटर, और उसने पूछा कि क्या मैटर है, क्या मामला है। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम, तो उन लोगों ने उसके सामने क्वेश्चन को रिपीट किया। द क्वेश्चन वाज, और क्वेश्चन ये था कि हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, के शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर, तो बीरबल फ़ौरन ही मुस्कुराया और अकबर के पास गया। ही अनाउंस द आंसर, और उसने फ़ौरन ही आंसर को अनाउंस किया, यानी जवाब दिया। ही सेड देयर वर 21,523 क्रोज इन द सिटी, उसने कहा कि शहर में 21,523 कौवे हैं। व्हेन आस्क्ड हाउ ही न्यू द आंसर, जब उससे पूछा गया कि उसको जवाब कैसे मालूम है, बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने जवाब दिया कि आस्क योर मैन टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोज, तो उसने कहा कि आपके लोगों को कहो, आपके जो सिपाही है तो उनसे कहो कि इस सिटी में जितने भी कौवे हैं तो उनके नंबर को काउंट करें, उनकी गिनती करें। इफ़ देयर आर मोर, अगर ज़्यादा हुए, देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी विजिटिंग फ्रॉम नियर बाई सिटीज़, तो करीबी शहर के जो दूसरे कौवे हैं तो वो हमारे शहर के कौवों को मिलने के लिए आए होंगे। इफ़ देयर आर फ्यूअर, और अगर कम होंगे, देन द क्रोज फ्रॉम आवर सिटी मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स हु लिव आउटसाइड द सिटी, तो हमारे शहर के जो कौवे हैं तो वो दूसरे शहरों में उनके जो रिश्तेदार हैं तो उनसे मिलने के लिए गए होंगे। प्लीज़ विद द आंसर, तो इस जवाब से खुश होकर अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद अ रूबी एंड पर्ल चेन, अकबर ने बीरबल को एक रूबी और मोती की चैन दिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। अब इसको सामने रखते हुए हम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ किंग अकबर, किंग अकबर कौन है। तो आंसर है कि किंग अकबर वाज ए मुगल किंग, कि किंग अकबर एक मुगल किंग था। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई एवरीवन इन द कोर्ट रूम वाज लेफ्ट पजल्ड, के दरबार में हर कोई पजल्ड क्यों छोड़ दिया गया था। सो आंसर है कि बिकॉज द किंग आस्क्ड द क्वेश्चन दैट नो वन कुड आंसर, क्योंकि बादशाह ने एक ऐसा सवाल कर लिया था जिसका कि कोई जवाब नहीं दे पाया। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्रोज वर देयर इन द सिटी, के शहर में कितने कौवे थे। तो आंसर है कि देयर वर 21,523 क्रोज इन द सिटी, के शहर में 21,523 कौवे थे। फोर्थ है कि व्हाट डिड द अकबर प्रेजेंटेड बीरबल आफ्टर हिज आंसर, कि अकबर ने बीरबल को उसके आंसर के बाद में क्या प्रेजेंट किया। सो आंसर है कि अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद अ रूबी एंड पर्ल चेन, के अकबर ने बीरबल को एक रूबी और पर्ल की चैन दिया, यानी हीरे और मोती की चैन दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमसे कहा जा रहा है कि 2 more एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बिलो, ट्राई टू फ्रेम 5 क्वेश्चन ऑन ईच एडवर्टाइजमेंट, के नीचे कुछ 2 और एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, तो आप हर एडवर्टाइजमेंट पे 5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो पहली पिक्चर है, पहली एडवर्टाइजमेंट है, वो बॉर्नवीटा की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक औरत और उसका लड़का है जो कि बॉर्नवीटा पी रहा है, और सामने बॉर्नवीटा की बोतल या उसका जार है, और बॉर्नवीटा का जो स्लोगन है तैयारी जीत की, वो लिखा गया है। इस एडवर्टाइज को सामने रखते हुए हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट इन द पिक्चर, कि इस पिक्चर में एडवर्टाइज किया गया प्रोडक्ट कौन सा है। सो आंसर है कि द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट इज़ बॉर्नवीटा, कि जो एडवर्टाइज किया गया प्रोडक्ट है तो वो बॉर्नवीटा है। सेकंड है कि डू यू लाइक बॉर्नवीटा, कि क्या आपको बॉर्नवीटा पसंद है। तो आंसर में हम लिखा है कि यस आई लाइक बॉर्नवीटा, कि हाँ मुझे बॉर्नवीटा पसंद है। थर्ड है कि हाउ डू यू ड्रिंक बॉर्नवीटा, कि आप बॉर्नवीटा कैसे पीते हो। सो आंसर है कि आई ड्रिंक इट मिक्सड विद मिल्क, कि मुझे ये दूध में मिलाकर पीना पसंद है, कि मैं दूध में मिलाकर इसे पीता हूँ। फोर्थ है कि व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ बॉर्नवीटा, के बॉर्नवीटा का स्लोगन क्या है। सो आंसर है कि तैयारी जीत की इज़ द स्लोगन ऑफ बॉर्नवीटा, कि तैयारी जीत की बॉर्नवीटा का स्लोगन है। और फिफ्थ है कि हु डू यू थिंक ड्रिंक बॉर्नवीटा, आपको क्या लगता है कि बॉर्नवीटा कौन पीता है।
सो आंसर है कि यूजुअली द चिल्ड्रन ड्रिंक बॉर्नविटा, आमतौर से बच्चे बॉर्नविटा पीते हैं। अगली जो पिक्चर है, अगले जो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पर दिया गया है 2M नाम के जो वेफर्स आते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट है, और इसको हम सामने रखते हुए इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द मैन इन द पिक्चर, के इस पिक्चर में कौन आदमी है। तो आंसर है कि ही इज़ द फेमस इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, ये फेमस मशहूर इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर इन हिज हैंड, कि उसके हाथ में कितने पैकेट्स हैं। तो आंसर है कि देयर आर 3 पैकेट्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में 3 पैकेट्स है। थर्ड है कि व्हाट इज़ द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट, इस एड में कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। सो आंसर है कि द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट इज़ 2M, कि जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है तो वो 2M है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डू यू ऑल्सो ईट 2M, कि आप भी 2M खाते हैं। सो आंसर है कि यस समटाइम्स आई ईट 2M, कि हाँ मैं कभी कभी 2M खाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है कि डू यू थिंक वी शुड ईट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डेली, आपको क्या लगता है कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स डेली खाना चाहिए। सो आंसर में हमने लिखा है कि नो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, कि नहीं ये हमारी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर लाइफ, के टीचर बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन की एक ऐसी लिस्ट बनाने के लिए कहेगा जो कि उनकी लाइफ से रिलेटेड है। एग्जाम्पल है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो आगे हमने और भी क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो। whom डू यू कम विद, तुम किसके साथ आते हो। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वाई डू यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, तुम्हें इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद है। आप चाहे तो इंग्लिश की जगह कोई दूसरे सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो कि WH से शुरू हो रहे हैं और ये बच्चों की लाइफ से रिलेटेड है। अगली एक्टिविटी है इवैल्यूएशन। तो इसमें हमसे पहला कहा जा रहा है कि अ शॉर्ट स्टोरी विल बी गिवन ऑन विच द स्टूडेंट विल हैव टू फ्रेम क्वेश्चन, कि स्टूडेंट को एक शॉर्ट स्टोरी दी जाएंगी जिसमें बच्चे सामने रखते हुए जिसको बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो मैंने अकबर और बीरबल की जो कहानी बताई थी तो टीचर उसको भी दे सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई कहानी देना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बच्चों के लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, उसको भी आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों से कहा जाएगा कि इस पर कुछ क्वेश्चन बनाए। सेकंड है कि टीचर विल गिव सम सेंटेंसेस विद अ ब्लैंक इन द प्लेस ऑफ WH वर्ड, द स्टूडेंट विल फिल देम, के टीचर बच्चों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस देगा जिसमें कि WH वर्ड की जो जगह होंगी तो वो खाली होंगी, यानी WH वर्ड जहाँ पे आना चाहिए तो वो जगह ब्लैंक होंगी, और स्टूडेंट उसकी जगह पर यानी खाली जगह में जो ब्लैंक है तो उसमें प्रॉपर सही WH वर्ड फिल करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट में ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर में जितने भी WH वर्ड्स यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस में आ सकते हैं तो वो सबके सब लिखे गए हैं। अब आपको यहाँ पे जितने भी 5 सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उसमें आपको बताना है कि पहले सेंटेंस में कौन सा WH वर्ड आएगा, दूसरे में कौन सा, तीसरे में, चौथे में और 5वें में कौन सा आएगा। सो जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं तो अगर आप उसको चाहे तो खुद से फिल कीजिए, अगर आप चेक कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे सेंटेंसेस लिख के बताइए कि कौन से सेंटेंस में कौन सा WH वर्ड आना चाहिए। और इवैल्यूएशन की जो थर्ड एक्टिविटी है वो है टीचर विल गिव सेंटेंसेस विद अंडरलाइन पोर्शंस फॉर विच द स्टूडेंट विल फ्रेम क्वेश्चन, के टीचर बच्चों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस देगा जिसमें कि कुछ हिस्सा अंडरलाइन किया हुआ होगा और स्टूडेंट कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे कि जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है तो वो जवाब के तौर पर आ सके। यानी टीचर बच्चों को सेंटेंसेस देगा, उसका कुछ हिस्सा अंडरलाइन किया होगा, अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, हिस्सा है सेंटेंस का, तो वो आंसर के तौर पर आ सके। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है माई सिस्टर वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, कि मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने कॉम्पिटिशन में पहला प्राइज़ जीता। तो यहाँ पे माई सिस्टर अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है और हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं कि हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, कि कॉम्पिटिशन में किसने पहला प्राइज़ जीता। तो हु का जवाब यहाँ पे माई सिस्टर आए कि माई सिस्टर वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। सेकंड है कि आई लिव इन अ सिटी, मैं एक सिटी में रहता हूँ। तो इन अ सिटी इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है और उसके लिए जो हमने क्वेश्चन बनाया है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो।
तो वेयर का आंसर आ रहा है इन अ सिटी। थर्ड सेंटेंस है आई गो टू स्कूल बाई बस, कि मैं स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ। तो हमने यहाँ पे बाई बस अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है और इसका क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो हाउ का आंसर आएगा बाई बस। और फिफ्थ सेंटेंस है कि आई विल कम टू योर हाउस ऑन संडे, कि मैं तुम्हारे घर पर संडे के दिन आऊँगा। तो ऑन संडे इस सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है और इसके लिए जो हमने क्वेश्चन बनाया है वो है कि व्हेन विल यू कम टू माय हाउस, तुम मेरे घर कब आओगे। तो व्हेन का आंसर आएगा ऑन संडे। माई टेक अवे टुडे आई लर्न। सो आज की एक्टिविटी में हमने सीखा कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू फ्रेम WH क्वेश्चंस एज वेल एज आस्क देम, कि स्टूडेंट इस एक्टिविटी के बाद में WH वर्ड के जो क्वेश्चन है तो उसको बना पाएंगे और साथ ही साथ पूछ भी सकेंगे। यानी इस एक्टिविटी में हमने सीखा कि कैसे किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी कहानी, किसी पैराग्राफ को हम सामने रखते हुए WH वर्ड से क्वेश्चन बना सकते हैं और उसको कैसे हम पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस एक्टिविटी में, आज की इस लेसन में जितनी भी एक्टिविटीज़ आई है तो आप लोगों ने उसको इस वीडियो की मदद से समझा होगा और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।